बारिश की तेज बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। अंधेरे आसमान से बिजली चमक रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। बस एक पुरानी टैक्सी खड़ी था जिसका ड्राइवर रमेश किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। वह पूरी रात यात्रियों को उनके गंतव्य तक छोड़ने में व्यस्त था, लेकिन अब बारिश में फंस गया था। तभी एक धीमी परछाई सड़क किनारे बस स्टॉप के पास दिखाई दी। वह एक लंबी महिला थी जिसने काले रंग का एक मोटा कोट और सिर पर गहरा हुड पहना हुआ था। वह बिना हिले डुले खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रमेश ने खिड़की खोलकर पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? महिला ने धीमी, लगभग बेजान आवाज में जवाब दिया, ग्रीनवुड हवेली। रमेश का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। वह जगह काफी मशहूर थी, लेकिन भूतिया कहानियों की वजह से। लोग कहते थे कि वहां सालों पहले एक लड़की की हत्या हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। लेकिन टैक्सी चलाना उसका काम था और वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक है, बैठिए, कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। महिला बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। टैक्सी सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं और बाहर घना कोहरा छा गया था। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। महिला बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा हुड के नीचे छुपा था। आप यहां से कहां तक जाएंगी? रमेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं। उसने एक बार फिर शीशे में देखा। महिला की परछाई अजीब तरीके से धुंधली लग रही थी, जैसे वह पूरी तरह ठोस न हो। रमेश का दिल हल्का सा घबराने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ थका हुआ है। कुछ देर बाद टैक्सी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने रुकी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आसपास कोई नहीं था, बस हवेली के पीछे एक घना जंगल था। रमेश ने मिरर में देखा और डर के मारे उसका हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। पीछे की सीट खाली थी। वह पलटा। महिला जा चुकी, लेकिन टैक्सी का दरवाजा न तो खुला था, न ही सीट गीली थी, जबकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक उसकी नजर पीछे की सीट पर पड़ी। वहां एक पुराना पीला पड़ चुका अखबार रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया। ग्रीनवुड हवेली में लड़की की रहस्यमयी मौत, मामला अब तक अनसुलझा। अखबार में एक धुंधली तस्वीर छपी थी। वह हुड पहनी हुई वही महिला थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले अपनी टैक्सी में बिठाया था। रमेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। अचानक हवेली के दरवाजे से एक हल्की रोशनी जलती और एक परछाई बाहर निकली। वह परछाई धीरे धीरे उसकी टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी। टैक्सी के हेडलाइट्स अचानक बंद हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश की टैक्सी को ग्रीनवुड हवेली के सामने लावारिस खड़ा पाया, लेकिन उसमें रमेश कहीं नहीं था।